कहानी की शुरुआत होती है और हम एक डॉग शेल्टर को देखते हैं जहाँ पर काफी सारे डॉग्स पिंजरे में बंद होते हैं। शेल्टर की हालत देख के लगता है कि वहाँ का ओनर डॉग्स की ठीक तरह से देखभाल नहीं करता होगा। तभी हम देखते हैं कि एक डॉग पिंजरे से खुद को आज़ाद करके उस शेल्टर से भाग जाता है। वो डॉग आज़ाद हो चुका था पर उसके पास कोई भी घर ना होने के कारण वो इधर उधर भटकने लगता है। अपना पेट भरने के लिए या तो वो शॉप से चोरी करता है या फिर कूड़े में पड़े खाने को खाकर अपना पेट भरता है और इसी तरह से वो अपनी लाइफ को सरवाइव करने लगता है। इसके बाद हम धर्मा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि पेशे से एक इंजीनियर है और अपना गुजर बसर करने के लिए वो एक कंपनी में काम करता है। धर्मा नेचर में काफी घमंडी और अकड़ू टाइप का है। ना तो वो किसी की रिस्पेक्ट करता है और ना ही किसी से सीधे मुंह बात करता है। उसके इसी नेचर की वजह से उसके मोहल्ले वाले और बाकी सब लोग उसे पसंद नहीं करते। उसका बिहेवियर देखकर कोई उससे चिढ़ता है तो कोई उसे देखकर डरता है। धर्मा का रहन सहन भी काफी अजीब था। वो जिस घर में रहता था उसे उसने कबाड़ खाने की तरह रखा हुआ था। उसका डेली रूटीन ये था, सुबह उठना, काम पे जाना, काम से लौटते समय इडली लेना, घर आकर मदिरा पान करना और नशे में धुत होकर सो जाना। और इसी तरह से उसकी डेली लाइफ चल रही थी। अब हम देखते हैं कि वो डॉग जो शेल्टर से भागा था वो अब भटकते हुए उसी मोहल्ले में आ जाता है जहाँ पर धर्मा रहता है। एक रात मोहल्ले के पास एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें काफी लाउडली गाने चल रहे थे और साथ ही पटाखे भी फूट रहे थे, जिसकी वजह से डॉग को काफी तकलीफ हो रही थी। वहीं धर्मा भी सोने की कोशिश कर रहा था पर शोर ज्यादा होने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। तब धर्मा उस जगह पर जाता है जहां प्रोग्राम चल रहा था और वहां मार पीट करके वो उस प्रोग्राम को बंद कर देता है। अचानक शोर बंद होने की वजह से डॉग को राहत मिल जाती है। तभी उसकी नजर धर्मा पर पड़ती है। अब क्योंकि धर्मा ने उस शोर को बंद करवा दिया था जिससे उस डॉग को तकलीफ हो रही थी, इस वजह से वो डॉग धर्मा को पसंद करने लगता है और उसका पीछा करते करते उसके घर के बाहर तक पहुंच जाता है। इसके बाद हमें धर्मा के बचपन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि धर्मा की सिस्टर और उसके माता पिता घूमने के लिए जा रहे थे। धर्मा की सिस्टर उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहती है मगर धर्मा टीवी देख रहा होता है, इस वजह से वो उनके साथ नहीं जाता। उसके घर वाले जब वापस घर आ रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी कार एक खाई में गिर जाती है जिसमें धर्मा की पूरी फैमिली मारी जाती है। अचानक एक पल में धर्मा का सब कुछ छिन जाने की वजह से वो पूरी तरह से बदल जाता है। वो अपने आप को अंदर ही अंदर इतना कठोर बना लेता है कि उसकी लाइफ में अब कोई भी चीज मायने नहीं रखती और यही वो कारण था कि धर्मा का बिहेवियर ऐसा है। और इसी वजह से अब वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी लाइफ में आकर उसके साथ इमोशनली अटैच हो। अब हम देखते हैं कि वो डॉग धर्मा को फॉलो करने लगता है। जब भी धर्मा घर से बाहर निकलता है तो वो डॉग ही धर्मा के पीछे पीछे जाने लगता है। धर्मा अपने डेली रूटीन में एक दुकान से इडली लेकर खाता था। वो दुकान बूढ़े दादा दादी की थी। उन दादा दादी का बेटा भी धर्मा जैसा ही था पर वो विदेश जाकर उन्हें भूल गया था। इस वजह से धर्मा जब भी इडली लेने आता तो दादी हमेशा उसके लिए एक्स्ट्रा इडली पैक करती थी। दादी धर्मा को हमेशा सिगरेट पीने से मना करती थी और उसे अपना बेटा समझकर उससे प्यार से बात करती थी। धर्मा भी अंदर ही अंदर उनकी रिस्पेक्ट करता था पर बाहर से वो अपनी अकड़ में ही रहता था और उनसे ठीक से बात नहीं करता था। अब एक दिन जब धर्मा इडली खाने जाता है तो वो देखता है कि दुकान बंद है तो वो भूखे पेट ही अब घर जाने लगता है और तब वो पहली बार देखता है कि एक डॉगी उसका पीछा कर रही है। धर्मा उससे पीछा छुड़ाने के लिए तेज चलने लगता है और डॉगी ने भी उसे अपना मान लिया था, इस वजह से वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। तभी उसके मोहल्ले का एक लड़का जिग-जैग बाइक चलाते हुए उस डॉगी को टक्कर मार देता है जिससे डॉगी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। अब उस लड़के के घर वाले आकर उसे देखने लगते हैं लेकिन उस डॉगी की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता बल्कि सारे मोहल्ले वाले उस लड़के के गिरने की वजह डॉगी को बताने लगते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक छोटी बच्ची अद्रिका उसके पास आती है। वो उन सभी लोगों को उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है पर उसकी यहाँ पर कोई भी नहीं सुनता। वहीं धर्मा भी उस डॉगी को देखता है और निर्दयी तरीके से अपने घर में चला जाता है। घर आने पर जब धर्मा टीवी देख रहा होता है तो टीवी में उसे चार्ली चैपलिन एक डॉग को प्यार करते हुए दिखाई देता है। ये देखकर धर्मा का दिल पिघल जाता है और वो एक सूटकेस को अपनी बाइक में बांधकर उस डॉगी को उसमें रखता है और उसे हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। हॉस्पिटल में पहुंचने पर डॉक्टर धर्मा पर गुस्सा हो जाता है। इस पर धर्मा डॉक्टर को बताता है कि वो डॉग उसका नहीं है। डॉक्टर जब डॉगी को इंजेक्शन लगा रहा होता है तो डॉगी इंजेक्शन को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। अब डॉक्टर कुछ दवाइयां देकर धर्मा को कुछ दिन बाद डॉगी का चेकअप कराने के लिए कहता है पर धर्मा साफ तौर पर उन्हें यह कहकर मना कर देता है कि वो उस डॉगी को संभाल नहीं सकता। वहीं डॉक्टर उसे कहता है कि फिलहाल तुम इसे ले जाओ और जैसे ही मेरे पास अडॉप्शन के लिए किसी की कॉल आएगी तो मैं उन्हें तुम्हारे पास भेज दूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें इस डॉगी को संभालना होगा।
अब धर्मा के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो उसे जख्मी हालत में कहीं पर भी छोड़ नहीं सकता था। इसलिए वो उसे अपने साथ अपने घर पर ले आता है। घर आने पर वो छोटी बच्ची देख लेती है कि धर्मा अंकल डॉगी का इलाज करके उसे अपने साथ ले आए हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और धर्मा के लिए जो उसके मन में डर होता है वो अब प्यार में बदल जाता है। उस मोहल्ले में डॉगी को पालना अलाउ नहीं था। इस वजह से धर्मा अद्रिका को चुप रहने के लिए कहता है। डॉगी के आ जाने से अब धर्मा का सुख, चैन और नींद सब उड़ने लग गया था। अपने आप में खोए रहने वाले धर्मा को अब एक पार्टनर मिल चुका था, जिसने अपनी शैतानियों से उसकी नाक में दम कर दिया था। एक दिन धर्मा उसे पार्क में घुमाने के बहाने उसे वहीं पर छोड़ के आ जाता है, लेकिन स्कूल से वापस आ रखी अद्रिका डॉगी को पार्क में देखकर उसे वापस से धर्मा के पास ले आती है। डॉगी को देखकर लगता है कि वो जानबूझकर शैतानियां करता है, जिससे कि धर्मा का ध्यान उसकी तरफ रहे और वो उसके साथ खेले। वो अपनी हरकतों से धर्मा को हर पल परेशान करता रहता था। एक दिन धर्मा परेशान होकर डॉक्टर को कॉल करके अडॉप्शन के बारे में पूछता है, जिसके बाद डॉक्टर उसके घर पर अडॉप्शन के लिए एक फैमिली को भेज देता है। फैमिली के वहां पहुंचने पर वो देखते हैं कि डॉगी ने पूरे घर में आतंक मचा रखा है। डॉगी की इन हरकतों को देखकर वो अडॉप्शन के लिए मना करके वहां से चले जाते हैं। इसके बाद कॉलोनी के सारे लोग धर्मा के पास आकर उसे बताने लगते हैं कि कॉलोनी में डॉगी को रखना मना है और उसे वहां से भगाने के लिए कहते हैं। इस पर धर्मा गुस्से में आकर कहता है कि ये घर मेरा है और मैं जो चाहे वो अपने घर में कर सकता हूँ और जिसको भी तकलीफ हो रही है वो मेरे सामने आए। धर्मा का गुस्सा देखकर वो सभी लोग वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। अब डॉक्टर धर्मा को डॉगी का लाइसेंस बनाने की सलाह देता है, जिससे अडॉप्शन के टाइम कोई भी दिक्कत ना आए। धर्मा डॉक्टर की बात मानकर लाइसेंस बनाने जाता है। वहाँ पर उसे देविका नाम की एक लड़की मिलती है। वो धर्मा को पूछती है कि वो डॉगी को खाने में क्या खिलाता है। इस पर धर्मा जवाब देता है कि इडली। देविका उसे बताती है कि डॉगी के लिए अलग खाना आता है और उनका रहन सहन भी अलग होता है। अगर आप उनकी डाइट के हिसाब से उन्हें खाना नहीं खिलाओगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे। धर्मा देविका की बातों पर ध्यान नहीं देता और उससे लाइसेंस लेकर वहां से चला जाता है। धर्मा के रूडली बिहेवियर की वजह से देविका अगले दिन उसके घर पर पहुंच जाती है। वो कहती है कि वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड से आई है। धर्मा की बिहेवियर को देखकर देविका को लगता है कि वो अपने डॉगी का सही से ध्यान नहीं रखता होगा और इसी चीज को क्लियर करने के लिए वो उसके घर पर आई है। डॉगी को खेलता देख देविका को थोड़ी बहुत संतुष्टि हो जाती है और वो डॉगी की डाइट का ध्यान रखने के लिए कहकर वहां से चली जाती है। अब अचानक से धर्मा को पैनिक अटैक आता है और वो जमीन में गिर जाता है। उसे जमीन में पड़ा देख डॉगी उसके पास आकर उसकी छाती को थपथपाने लगता है। वो जोर जोर से भौंकने लगता है ताकि कोई उसकी आवाज सुनकर धर्मा की मदद कर सके। इसके बाद धर्मा को एक एम्बुलेंस में ले जा रहे होते हैं। वहीं वो डॉगी एम्बुलेंस के पीछे पीछे भागते हुए हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर धर्मा को सिगरेट ना पीने के लिए कह रहे होते हैं। तभी धर्मा की नजर दरवाजे पर पड़ती है। वो देखता है कि डॉगी जोर जोर से भौंककर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। डॉगी का उसके प्रति प्यार देखकर धर्मा इमोशनली बिना कुछ कहे उसे देखने लगता है, क्योंकि धर्मा को इतने दिनों में आज महसूस हुआ था कि वो डॉगी उससे कितना प्यार करती है। अब धर्मा को भी उससे लगाव होने लगा था और वो भी डॉगी की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करने लगता है। वो देखता है कि टीवी में आइसक्रीम की एड चल रही है, जिसे देखकर वो डॉगी खुश होकर उछल रहा था। धर्मा को लगता है कि शायद डॉगी को आइसक्रीम पसंद है, इसलिए वो अगले दिन उसके लिए आइसक्रीम लेकर आ जाता है। लेकिन तभी डॉक्टर भी एक फैमिली को लेकर वहाँ पर आ जाता है, जो कि डॉगी को अडॉप्ट करने आई थी। धर्मा अंदर ही अंदर नहीं चाहता था कि वो डॉगी को उससे दूर लेकर चले जाए, मगर उसी के फोर्स करने पर बड़ी मुश्किल से डॉक्टर ने अडॉप्शन के लिए वो फैमिली ढूंढी थी, जिस वजह से अब धर्मा कुछ बोल नहीं पा रहा था। उस फैमिली को डॉग काफी पसंद आ जाता है और वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। वहीं डॉगी बड़ी मासूमियत से धर्मा की तरफ देखने लगता है। उसे लगता है कि धर्मा उसे रोक लेगा, पर ऐसा हो नहीं पाता और वो उसे लेकर चले जाते हैं। डॉगी के दूर चले जाने से धर्मा फिर से अकेला पड़ जाता है, क्योंकि जब भी कोई हमारे पास रहकर हमें परेशान करता है तो हम उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, पर जब वही हमसे दूर होता है तो हमें उसके ना होने का एहसास होने लगता है। और इसी वजह से अब धर्मा का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। अगले दिन अत्रिका धर्मा के घर आती है। डॉगी के ना दिखने पर अत्रिका समझती है कि वो सो रहा होगा, इसलिए वो धर्मा को एक स्केच देकर वहां से चली जाती है। धर्मा स्केच खोलकर देखता है तो उसमें उसे एक घर और घर के बाहर डॉगी और उसकी स्केच दिखती है। कुछ देर बाद धर्मा को डॉक्टर की कॉल आती है और वो उसे उस फैमिली के घर जाने को कहता है। जैसे ही धर्मा उनके घर पहुंचता है तो वो देखता है कि डॉगी ने पूरे घर को तहस नहस कर रखा है। डॉगी धर्मा को देखकर उछलते हुए उसके गले आकर लिपट जाती है, जिसके बाद धर्मा फिर से उसे अपने साथ लेकर घर आने लगता है। रास्ते में उसी बूढ़े दादा दादी की दुकान पर रुकता है, पर इस बार धर्मा दादी से प्यार से बात करता है। दादी डॉगी को देखकर धर्मा से उसका नाम पूछती है।
पर धर्मा ने अभी तक उसका कोई भी नाम नहीं रखा था। घर आकर धर्मा डॉगी का नाम सोचने लगता है। तभी उसकी नज़र टीवी में चल रहे चार्ली चैपलिन के शो पर पड़ती है, जिसके बाद वो उस डॉगी का नाम चार्ली रख देता है। चार्ली की वजह से अब अत्रिका भी धर्मा के घर आने लगती है। धर्मा की लाइफ अब कलरफुल होने लगी थी और उसकी सारी बुरी आदतें भी छूटने लगी थी। इसलिए वो एक दिन चार्ली को सरप्राइज देने के लिए घर से निकलता है। धर्मा घर को सजाने के लिए पेंट खरीद कर जब घर पर आता है तो देखता है कि चार्ली बिना कुछ शैतानी किए जमीन पर लेटी है। धर्मा उसके पास जाकर देखता है तो बेहोश पड़ी होती है और उसके मुंह से काफी खून भी निकला होता है। धर्मा उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां पर डॉक्टर के चेकअप करने के बाद वो धर्मा के पास आकर उसे बताते हैं कि चार्ली को कैंसर है और ये कैंसर की लास्ट स्टेज है। इस पर धर्मा उन्हें बताता है कि उसने चार्ली का अच्छे से ध्यान रखा था। डॉक्टर उसे कहता है कि ये कैंसर जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से है। कुछ लालची ब्रीडर्स एक ही माँ के बच्चों के साथ ब्रीडिंग कराते हैं, जिससे कैंसर होने की वजह बढ़ जाती है और चार्ली को देखकर लगता है कि किसी ने उसके साथ भी ऐसा ही किया होगा। आगे डॉक्टर उसे बताता है कि अब जितने भी पल चार्ली के पास बचे हुए हैं वो तुम्हें उसके साथ मिलकर हंस के बिताने चाहिए। घर आने पर धर्मा यही सोच रहा होता है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे चार्ली के आखिरी पल खुशियों से भर जाए। तभी उसकी नज़र चार्ली पर पड़ती है, जो कि टीवी को देखकर उछल रहा होता है। दरअसल टीवी में चार्ली चैपलिन का शो चल रहा होता है, जिसमें चार्ली चैपलिन बर्फ में खेल रहा होता है। इससे पहले भी चार्ली आइसक्रीम वाली एड को देखकर उछलता था, पर तब धर्मा को लगता था कि उसे आइसक्रीम पसंद है, इसलिए वो उसे आइसक्रीम खिलाया करता था। मगर अब धर्मा समझ जाता है कि चार्ली को बर्फ पसंद है और अब वो डिसाइड करता है कि वो चार्ली को ऐसी जगह पर ले जाएगा जहां चारों तरफ दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ हो। अगले दिन चार्ली और धर्मा अत्रिका को अलविदा कहकर अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। वो रास्ते में होते तभी डॉक्टर धर्मा के मोबाइल पर एक वीडियो भेजता है। वीडियो में हम देखते हैं कि चार्ली जब छोटा था और वो जिस जगह पर रहता था वहाँ का मालिक उसे इंजेक्शन दिखाकर डराता था और काफी ब्रूटली तरीके से उसे ट्रीट करता था। ये देखकर धर्मा को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो डॉक्टर से उसका एड्रेस लेकर वहां तक पहुंच जाता है और ये वही जगह थी जहां से चार्ली भाग निकली थी। वहां पर और भी काफी सारे डॉग्स थे जिनके साथ वो आदमी गलत करते आ रहा था। अब धर्मा पहले तो उस आदमी की तबीयत से पिटाई करता है और फिर उसका सर छोड़कर उसे पूरा जमीन में गाड़ देता है। ये देखकर चार्ली भी अब बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उस आदमी ने बचपन में उसे बहुत टॉर्चर किया था। इधर हम देविका को देखते हैं, जिसे खबर मिलती है कि एक जगह पर डॉग की इनलीगल ब्रीडिंग हो रही थी, तो देविका फौरन उस जगह पर आ जाती है। वहां आने पर वो अपनी लोकेशन में देखती है कि चार्ली कुछ देर पहले वहीं पर था, पर अब वो वहां से कहीं दूर जा रहा है। दरअसल देविका जब पहली बार चार्ली को मिलने धर्मा के घर गई थी तो उसी टाइम उसने चार्ली के ऊपर एक ट्रैकर लगा दिया था, क्योंकि उसे धर्मा के ऊपर यकीन नहीं था। चार्ली की सेम लोकेशन दिखाने की वजह से देविका को लगने लगता है कि शायद धर्मा भी इनलीगल ब्रीडिंग में उस आदमी के साथ मिला था। इसलिए वो अब चार्ली की लोकेशन ट्रैक करके धर्मा को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगती है। रात बिताने के लिए धर्मा होटल में रूम लेने के लिए जाता है, पर डॉगी साथ होने की वजह से कोई भी उसे रूम देने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए अब धर्मा एक ड्रामा क्रिएट करता है। वो एक होटल में जाकर अंधा होने का नाटक करता है और होटल वाले को इमोशनल करके उसे मना लेता है। अगले दिन धर्मा चार्ली को लेकर मार्केट में कुछ सामान खरीदने जाता है। वहाँ चार्ली की नजर एक चूहे पर पड़ती है। वो उसे पकड़ने के चक्कर में एक कार का शीशा तोड़ देता है। अब क्योंकि वो कार पुलिस वाले की थी तो वो उन दोनों को पकड़कर जेल में डाल देता है। तभी देविका भी उनका पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाती है। वो पुलिस वाले को कहती है कि वो आदमी ठीक नहीं है, उसे जेल में ही रखिए, पर डॉगी को मेरे साथ भेज दीजिए। वहीं धर्मा पुलिस वाले के नुकसान के पैसे उन्हें दे देता है, जिसके बाद वो उन दोनों को छोड़ देते हैं। अब धर्मा वहाँ से निकलने लगता है, तभी देविका उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाती है और उसके साथ चलने की जिद करने लगती है। असल में देविका ये जानना चाहती थी कि धर्मा चार्ली के साथ आखिर क्या करने वाला है और वो उसे लेकर कहाँ जा रहा है। अब रास्ते में देविका धर्मा पर इल्जाम लगाने लगती है कि तुम उसी आदमी के साथ मिले हुए हो जिसने बचपन में चार्ली को पकड़ कर रखा था और उसी की तरह तुम भी इसे टॉर्चर करते होंगे। ये सुनने के बाद धर्मा बाइक रोककर उन दोनों से दूर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी चार्ली देविका के पास से निकलकर धर्मा के पास चली जाती है। ये देखकर देविका समझ जाती है कि चार्ली अपनी मर्जी से धर्मा के साथ जा रही है। अब देविका के पास एक कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि जिस आदमी का वो पीछा कर रही है उसी ने उस डॉग ब्रीडर को पकड़ा कर सारे डॉग की इन्फॉर्मेशन उन्हें दी थी और ये सब उन्हें सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता चला। ये देखकर देविका शर्मिंदा हो जाती है, क्योंकि वो इतनी दूर कुछ और ही सोच कर आई थी जो कि अब गलत साबित हो चुका था। अब धीरे धीरे धर्मा के पास पड़े पैसे भी खत्म होने लगे थे। रास्ते में चार्ली की नज़र पैराग्लाइडिंग कर रहे लोगों पर पड़ती है।
वो उन्हें देखकर भौंकने लगता है। धर्मा को लगता है कि वो उसे करना चाहता है, इसलिए वो उसे उस जगह पर ले जाता है। वहाँ पर धर्मा को बताया जाता है कि डॉग के साथ उन दोनों में से किसी एक को बैठना पड़ेगा। धर्मा ऊंचाई से डरता था, इसलिए वो अब देविका को जाने के लिए कहता है, लेकिन देविका धर्मा के मजे लेने के लिए जाने से मना कर देती है। धर्मा चार्ली की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए अब वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों अब हवा में होते हैं और धीरे धीरे धर्मा का डर बाहर निकल जाता है, जिसके बाद धर्मा अलग ही एक्सपीरियंस फील करता है, जो कि आज से पहले उसे कभी भी फील नहीं हुआ था। वहीं चार्ली भी आसमान की ऊंचाइयों का आनंद लेता है। अगले दिन धर्मा जब चार्ली के कपड़े उतार रहा होता है तो वो देखता है कि कपड़े पर चार्ली के बहुत सारे बाल निकले हुए हैं। उसकी ये हालत देखकर देविका धर्मा पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि देविका को इस सब की असली वजह पता नहीं होती। वहीं धर्मा अब उदास होकर एक टेबल पे जाके बैठ जाता है। धर्मा की उदासी को देखकर चार्ली उसके पास जाकर उसके गले लग जाती है। देविका गाड़ी में रखे चार्ली की मेडिकल की रिपोर्ट को पढ़ती है और तब जाके उसे पता चलता है कि चार्ली के साथ ये सब क्यों हो रहा है। देविका भी अब धर्मा को समझने लगी थी, जिसके बाद धर्मा उसे सब कुछ बता देता है कि वो चार्ली को लेकर कहाँ जा रहा है। अगले दिन देविका धर्मा को अपने एक फ्रेंड से मिलाती है, जो कि इंटरनेशनल ट्रैवल मैगजीन में काम करता है। देविका चाहती थी कि वो धर्मा और चार्ली की स्टोरी को लिखे, इस वजह से उसने उन्हें यहाँ पर बुलाया था। इसके बाद वो धर्मा का इंटरव्यू लेने लगते हैं, ताकि वो उसकी पूरी कहानी सुनकर उसे मैगजीन में छाप सके और पूरी दुनिया में लोगों तक उसकी कहानी को पहुंचा सके। चार्ली के आने के बाद धर्मा की लाइफ में अब तक जो कुछ भी हुआ वो उन लोगों को बता देता है। धर्मा की पूरी कहानी रिकॉर्ड करने के बाद वो लड़का वहां से जाने लगता है। देविका भी बिना प्लानिंग के धर्मा के पीछे आ गई थी, जिसकी वजह से उसका काफी सारा काम पेंडिंग में पड़ा था, इसलिए वो भी अब उन दोनों को अलविदा कहकर अपने फ्रेंड के साथ घर लौट जाती है। वहीं धर्मा और चार्ली भी अब अपने सफर में आगे बढ़ने लगते हैं। धर्मा के अब पैसे खत्म होने लगे थे, वहीं पेट्रोल खत्म होने की वजह से उसकी गाड़ी आधे रास्ते में रुक जाती है। धर्मा निराश, हताश और परेशान होने लगता है। तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है। गाड़ी में वामसी नाम का एक आदमी और उसका डॉग ब्लैकी होता है। वामसी धर्मा की परेशानी को समझते हुए उसे अपने घर पर ले आता है। डिनर करते समय वामसी धर्मा को बताता है कि उसका ब्लैकी के सिवाय इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। वामसी भी धर्मा की तरह अपने डॉग को बहुत प्यार करता था और वो दोनों हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहते थे। इधर चार्ली और ब्लैकी में काफी गहरी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी घुल मिल जाते हैं। एक दिन जब धर्मा चार्ली को नहला रहा होता है तो उसकी नज़र चार्ली के घाव पर पड़ती है, जो कि अब काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। धर्मा समझ जाता है कि चार्ली के पास ज्यादा टाइम नहीं है और उसे जल्द से जल्द उसका सपना पूरा करना होगा, इसलिए अब धर्मा अगले दिन अपने सफर के लिए रेडी हो जाता है। उधर वामसी धर्मा की बाइक को ठीक करवा कर ले आता है। जाने से पहले वामसी धर्मा को नेशनल लेवल डॉग शो के पासेस देता है और कहता है कि वो शो तुम्हारे सफर के रास्ते में ही पड़ेगा और वहां जाने पर तुम्हें और चार्ली को काफी खुशी मिलेगी। ब्लैकी और चार्ली बिछड़ते समय काफी उदास थे, मगर उन दोनों को वहां से निकलना जरूरी था, इसलिए वो अब एक दूसरे को अलविदा कहकर जाने लगते हैं। सफर के चलते अब धर्मा उसी डॉग शो में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो पासेस दिखाकर अंदर तो चला जाता है, मगर अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो पासेस ऑडियंस नहीं बल्कि पार्टिसिपेंट के थे। वहाँ पर और भी काफी सारे लोगों ने उस डॉग शो में हिस्सा लिया था और नंबरिंग के हिसाब से सबके डॉग्स अपना बेस्ट कर रहे थे। ये देखकर धर्मा काफी नर्वस हो जाता है, क्योंकि चार्ली बिल्कुल भी इस कंपटीशन के लिए ट्रेंड नहीं था। वहीं जजेस के रूप में देविका भी बैठी हुई थी। जब धर्मा का नंबर आता है तो चार्ली अपने खाने को देखकर उसकी तरफ भाग जाती है। ये देखकर वहाँ बैठे जजेस धर्मा पर गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि ये कंपटीशन कोई मजाक नहीं है और उसे खरी खोटी सुनाने लगते हैं। धर्मा जानता था कि चार्ली ये सब नहीं कर सकता, पर चार्ली के अंदर क्या काबिलियत है ये वो अच्छे से जानता था। इसलिए धर्मा अब चार्ली पर जोर से चिल्लाता है और उसे कहता है कि खाना पीना और सोना सिर्फ तुम्हें यही सब आता है। तुम्हारी वजह से आज सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई और आज के बाद मुझे अपना मुंह मत दिखाना। ये कहकर धर्मा चार्ली से नाराज होकर उससे दूर जाकर बैठ जाता है। चार्ली धर्मा की फीलिंग को समझ जाती है और उसके पास आकर उसे मनाने लगती है, मगर धर्मा नाराज होने की एक्टिंग करते हुए वहां से उठकर अब दूसरी जगह पर बैठ जाता है। चार्ली फिर से धर्मा के पास जाकर उसे मनाने लगती है, मगर धर्मा फिर से उठकर दूसरी जगह चला जाता है। अब ये सब वहाँ बैठे सभी लोग देख रहे होते हैं। वो देखते हैं कि एक डॉग के अंदर कितने ज्यादा इमोशन है कि वो अपने मालिक की फीलिंग को समझकर उसे मना रही है। अब धर्मा एक रेलिंग की दूसरी साइड जाकर खड़ा हो जाता है और चार्ली को हाथ देकर उसे अपने पास आने को कहता है। उस रेलिंग की हाइट इतनी होती है कि वहाँ पर मौजूद कोई भी डॉग उसे पार नहीं कर सकता था,
मगर चार्ली अक्सर ऐसे ही उछल कर धर्मा को गले लगाया करती थी और अब भी वो उछल कर धर्मा को गले लगा देती है, जिसे देखकर वहाँ बैठे लोग काफी खुश हो जाते हैं और चार्ली का नाम लेते हुए उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। वहीं जजेस भी अब समझ जाते हैं कि चार्ली में कितनी काबिलियत है। चार्ली वो कंपटीशन तो नहीं जीतती मगर वहाँ बैठे सारे लोगों का दिल जीत लेती है। इसके बाद धर्मा और चार्ली फिर से अपने सफर में चल पड़ते हैं। चार्ली के आने के बाद धर्मा की लाइफ काफी कलरफुल हो गई थी, इसलिए धर्मा चाहता था कि ये सफर कभी खत्म ना हो। वो दोनों जितना अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे थे उतनी ही उनकी परेशानियां अब बढ़ने लगी थी। धर्मा के पास ऑलमोस्ट सारे पैसे अब खत्म हो चुके थे, वहीं उनके पास पड़ा पेट्रोल भी अब खत्म हो चुका था। इस वजह से अब वो दोनों पैदल ही आगे का रास्ता तय करने लगते हैं। पैसे ना होने की वजह से अब वो दोनों किसी तरह अपना पेट भर रहे थे और जैसे तैसे करके अपने सफर में आगे बढ़ रहे थे। धर्मा अब अपनी बाइक को बेच देता है ताकि वो उन पैसों से अपना गुजारा कर सके। वहीं चार्ली भी अब समझ जाती है कि धर्मा उसके लिए कितना कुछ सह रहा है, इसलिए वो भी चुपचाप उसके साथ चल रहा था। रास्ते में चार्ली की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। धर्मा उसे किसी तरह एक गांव में ले जाता है। वहां पर एक बूढ़ी औरत चार्ली को देखती है और तब धर्मा को पता चलता है कि चार्ली पेट से थी, मगर उसकी बीमारी की वजह से पेट में उसके सारे बच्चे मर गए थे। ये बात सुनकर चार्ली काफी दुखी हो जाता है और रोने लगता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि चार्ली इस बात से कितनी ज्यादा दुखी होगी, मगर वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अब कुछ दिन बाद चार्ली की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाती है और वो दोनों फिर से अपना सफर शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब धर्मा जान चुका था कि चार्ली उसे कभी भी अलविदा कह सकती है। इसके बाद चार्ली और धर्मा हिमाचल पहुंच जाते हैं और पहली बार उन्हें बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब वो बहुत जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले थे। लेकिन रास्ते में आर्मी वाले लैंडस्लाइड की वजह से अब रास्ता रोक देते हैं। धर्मा बस से नीचे उतरकर उनसे विनती करने लगता है। वो कहता है कि उसका डॉग बहुत जल्द मरने वाला है और उसके मरने से पहले उसे बर्फ दिखाना बहुत जरूरी है, मगर लैंडस्लाइड की वजह से आर्मी वाले उसे नहीं जाने देते, क्योंकि वो धर्मा की जान को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। मगर धर्मा आगे जाने की जिद करने लगता है। तभी वहाँ पर सीनियर ऑफिसर आते हैं और वो धर्मा को अपने ऑफिस में ले आते हैं। ऑफिसर धर्मा को बताते हैं कि वो उसकी और चार्ली की कहानी को जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि तुम्हारी जर्नी तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, मगर लैंडस्लाइड की वजह से पूरा रास्ता बंद है और उसे खुलने में काफी टाइम लग सकता है। और अगर तुम्हें अपने डॉग को बर्फी दिखानी है तो कल हमारी एक टुकड़ी कश्मीर जा रही है, तो तुम चाहो तो उनके साथ निकल जाना, क्योंकि बर्फ तो कश्मीर में भी है। धर्मा ऑफिसर की बात मानकर उन्हें हाँ कर देता है, मगर वो पूछता है कि उन्हें चार्ली और उसके बारे में कैसे पता। तो ऑफिसर उसे एक मैगजीन दिखाते हैं जिसमें चार्ली और उसकी फोटो पहले पेज पर छपी थी, यानी कि देविका के फ्रेंड ने धर्मा की कहानी मैगजीन में छाप दी थी। ऑफिसर उसे बताता है कि तुम बहुत फेमस हो चुके हो और सारे लोग तुम्हारी कहानी को जानते हैं। रात को धर्मा टेंट में सोच रहा होता है कि उसने ऑफिसर को हाँ तो कर दी थी, मगर चार्ली की तबीयत देखकर लग रहा होता है कि वो कभी भी दम तोड़ देगी। इसलिए धर्मा सुबह का इंतजार ना करते हुए रात को ही बर्फ की पहाड़ी पर जाने का फैसला लेता है। वो चार्ली को एक बैग में रखकर सबसे बचते हुए पहाड़ी की ओर निकल जाता है। लेकिन पहाड़ी पे चढ़ना इतना भी आसान नहीं था, मगर धर्मा भी अब ठान चुका था। पहाड़ी चढ़ते चढ़ते अब सुबह हो जाती है और आखिरकार धर्मा की मेहनत उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देती है। और अब उनके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और आसमान से भी काफी बर्फबारी हो रही थी। ये नज़ारा काफी सुंदर दिख रहा था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इसे सिर्फ टीवी में देखा था। धर्मा चार्ली को बैग से निकालकर उसे छोड़ देता है। बर्फ में आते ही बीमार चार्ली के शरीर में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। वो बर्फ को पाकर काफी खुश हो जाती है और उसमें लोटपोट होकर खेलने लगती है। धर्मा भी चार्ली की खुशी को देखकर उसके साथ खेलने लगता है और वो दोनों काफी समय वहाँ पर बिताते हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलकर वापस अपने कैंप में आ जाते हैं। वहीं कैंप में किसी को भी पता नहीं चलता कि वो दोनों कहाँ पर गए थे। रात को चार्ली अद्रिका और देविका को कॉल करके उन्हें बताता है कि चार्ली बर्फ में गई थी और उसने वहाँ पर काफी इंजॉय किया। ये सुनकर वो दोनों भी काफी खुश हो जाती है। अब धर्मा चार्ली के साथ कैंप में ही सो जाता है। सुबह हम देखते हैं कि चार्ली अद्रिका के पास अपनी कॉलोनी में पहुंच गया है, लेकिन तभी धर्मा की आंख खुलती और हम देखते हैं कि ये धर्मा का एक सपना था। धर्मा चार्ली को देखता है पर वो उसके बेड पर नहीं होती। धर्मा उसे चारों ओर ढूंढने लगता है, मगर उसे चार्ली कहीं भी नजर नहीं आती। धर्मा अब काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो सोचता है कि चार्ली शायद बर्फ देखने गई हो, इसलिए वो अब उसी पहाड़ी पर जाने लगता है। पहाड़ी पर जाने के बाद भी उसे चार्ली कहीं पर नहीं दिखती।
काफी ज्यादा ढूंढने के बाद अब उसे चार्ली के पैरों के निशान मिलते हैं, जिन्हें वो फॉलो करते करते उस तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि चार्ली बर्फ के बीच एक छोटे से मंदिर के बाहर बैठ रखी है, तो वो भी चार्ली के पास जाकर उसके बगल में बैठ जाता है। जिसके बाद चार्ली उठकर धर्मा की गोद में आकर बैठ जाती है। धर्मा उसे कहता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों आ गई चार्ली, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आज तक मैंने जिससे भी प्यार किया सब मुझसे बिछड़ गए। सोचा था कि मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा, जिसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, मगर मैं फिर भी तुम्हें नहीं बचा पा रहा हूँ चार्ली। ये कहकर धर्मा उसे गले लगाकर रोने लगता है। अब चार्ली अपने हाथों को जोड़ देती है, जिसका कि मतलब चार्ली उसे थैंक यू कह रही थी। इसके बाद चार्ली धर्मा की गोद में आखिरी सांस लेकर उसे छोड़कर चली जाती है। धर्मा उसे पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि अब वो उसके साथ नहीं थी और धर्मा फिर से बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। लेकिन तभी उसे मंदिर के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है। धर्मा जब अंदर जाकर देखता है तो उसे एक काले कलर का पपी नजर आता है, और ये पपी चार्ली और ब्लैकी का था, क्योंकि जब चार्ली ब्लैकी के घर पर थी तो उसी टाइम वो प्रेग्नेंट हो गई थी। चार्ली के सारे बच्चे नहीं मरे थे, उनमें से एक बच्चा बच गया था। चार्ली जानती थी कि धर्मा उसके बिना नहीं जी पाएगा, इसलिए वो उसे अपना पपी देकर गई थी। अब 5 महीने बीत जाते और हम देखते हैं कि धर्मा ने चार्ली के नाम पर एनिमल रेस्क्यू सेंटर खोल दिया है, क्योंकि धर्मा अब चार्ली की तरह और भी एनिमल्स की हेल्प करना चाहता था। और इसी प्यारे से मैसेज के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।